हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आप लोग अक्सर ऐसा होता है कि हॉट न्यूज़ आते ही हम लोग ताबड़तोड़ क्लिक करके उसी को देखने पर जुट जाते हैं, लेकिन यह गलत तरीका होता है। इन हॉट न्यूज़ से आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला हुआ है। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इस खबर से हम अपडेट हो गए, लेकिन असल में होना यह चाहिए कि हॉट न्यूज़ को बहुत कम समय देते हुए जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पे फोकस करना चाहिए, उसी को समय ज़्यादा देते रहना चाहिए। तभी आप हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के अंतर्गत पटेल जी के हिट फार्मूले के अंतर्गत मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने भी अपने जीवन का उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रीडम बना लिया है या बना रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझें और जानें कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। फिर इन दोनों का हमारे उद्देश्य में, लक्ष्य में, मिशन में क्या रोल है। पहले बात एक्टिव इनकम की। हम आप सभी जो भी अपना डेली रूटीन का काम कर रहे होते हैं, जिससे हमें इनकम आ रही होती है और जिस काम में हमारा आपका इन्वॉल्वमेंट रहना आवश्यक है, उस काम को एक्टिव कहा जाता है और उस काम से आने वाली इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है। जैसे कि आप पर डे अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, अपनी फैक्ट्री जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपनी कंपनी जाते हैं, उससे आपको सैलरी मिलती है। यह सैलरी आपकी एक्टिव इनकम है। इसी तरह से आप दुकान रखे हुए हैं, आप रोज़ 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे अपनी दुकान खोलते हैं, उससे माल बेचते हैं, पैसा आता है, यह एक्टिव इनकम है। इसी प्रकार से अगर आप खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, उससे प्राप्त प्रोडक्ट को बेचकर आपके पास पैसे आते हैं, तो यह एक्टिव इनकम कहलाती है। ओवरऑल बात यह है कि जिस काम में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहना आवश्यक है, उससे इनकम होती है, उस काम को एक्टिव इनकम से होने वाली कहा जाता है। अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता पाने के लिए, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने जीवन में अचीव कर पाने के लिए एक्टिव इनकम के साधन बनाए रखते हुए आवश्यक है कि पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट किए जाएं। अगर आप पैसिव इनकम को ठीक से समझें तो ज़रूर इसकी ओर अग्रसर होंगे और साधन जो भी आसानी से मिल सकता होगा, तो एक के बाद एक कई साधन आप बना पाएंगे। पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जिसमें
आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहना ज़रूरी ना हो। अगर आप कहीं घूमने चले गए हैं, किसी शादी ब्याह में चले गए हैं, किसी अन्य काम से बाहर हैं, तो भी आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहा जाता है। आज तक फाइनेंशियल रूप से जो लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए हैं, फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं, वह सभी पैसिव इनकम का महत्व अच्छी प्रकार से जानते हैं और उन्होंने हमेशा पैसिव इनकम के एक नहीं कई साधन जनरेट किए हैं और अपने जीवन में सफलता पाई है। फ्रेंड्स, पैसिव इनकम के साधन जैसे कि आपके पास कोई मकान है या इकट्ठी रकम आपने कहीं से प्राप्त की है, उससे मकान बनाया, उसमें से पूरा मकान, दुकान या कमरे किराए पर उठाते हैं, वह किराया आपको बार बार मिलता है और मकान रहने तक मिलता रहता है। मामूली सी रिपेयरिंग वगैरह करवाने की आवश्यकता होती है। तो इस इनकम को पैसिव इनकम कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक नहीं होता है। इसी प्रकार से आपने अगर एक मुश्त रकम जमा कर रखी है या कुछ भी पार्ट में जमा होती है बैंक आदि में, वहाँ से ब्याज मिलता है, उस ब्याज को भी पैसिव इनकम माना जाएगा, क्योंकि आपने एक बार जमा कर दिया है, फिर बार बार उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ब्याज अपने आप आ रहा होता है। ऐसे ही अगर आप कोई कमीशन का काम करते हैं, किसी अन्य के प्रोडक्ट बेचते हैं या LIC के पॉलिसी बेचते हैं, किसी अन्य बीमा कंपनी के कोई उत्पाद बेचते हैं, उससे आपको कमीशन मिलता है। किसी कंपनी का फैक्ट्री का कोई माल भिजवाते हैं, उससे आपको कमीशन मिलता है। तो इस इनकम को भी पैसिव इनकम की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि एक बार आपने काम कर दिया, फिर लगातार उसका कमीशन का सिस्टम बन जाता है। ऐसे ही रॉयल्टी इनकम भी आती है कि आपने कोई किताब लिख दी है, वह किताब पब्लिश होकर लोगों के बीच पढ़ी जाती है, तो जब जब जितने लोग खरीदेंगे या पढ़ेंगे, उसके एवज में रॉयल्टी मिलने लगती है। वह लाइफ टाइम मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। इस इनकम को पैसिव इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग से भी इनकम आती है, जिसमें कि आपने कोई ब्लॉग लिखना शुरू किया, आपकी वेबसाइट है, यूट्यूब में चैनल है और खूब सक्सेस हुआ है, तो उसमें एडवर्टाइज चलाया जाता है, उससे इनकम जनरेट होती है। यह काम आपको बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करके छोड़ देते हैं और उससे इनकम जनरेट होती रहती है। यह साइकिल बार बार चलता है और बहुत समय तक चलता रहता है, इससे आपको इनकम होती रहती है। ऐसी सभी इनकम को पैसिव इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। जो भी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, उन सभी के जीवन काल में पैसिव इनकम का अहम रोल रहता है, आगे भी बना रहेगा। फ्रेंड्स, जितने आपके जीवन जीने के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए खर्चे होते हैं, जितने चाहिए होते हैं, अगर वह सभी पैसिव इनकम से आने लगें, जैसे कि आपके राशन का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, मोबाइल फ़ोन, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, ये सभी खर्चे, ट्रैवलिंग अलाउंस, जितने भी खर्चे हैं कुल मिलाकर के जितने भी होते हैं, जैसे महीने के 50,000 के होते हैं,
साल के 6 लाख होते हैं। और अगर आपकी पैसिव इनकम 6 लाख रुपए सालाना क्रिएट हो गई, अब आपको अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कहला पाने का हक है। इस स्टेज में आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, ऐसा कहा जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास है कि आप सभी इस एक्टिव इनकम को करते हुए फिर पैसिव इनकम जनरेट करने का प्रयत्न करें, जिसके लिए जो भी सूटेबल है वह करें। अगर आप पैसिव इनकम के साधन जनरेट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक स्टेज वह आ जाएगी जब आपको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। फिर अपने शेष जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हो सकता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसका आनंद उठा पाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पटेल जी के हिट फार्मूले और हमारे मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेष अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।